Okay, Dhananjay Prabhu, are you able to hear me? Dhananjay Prabhu, can you hear me? Yes, Prabhu. Yes, Okay. I So we am will able start. to hear you. Okay, so we will start now. I will just start our prayer because nobody is there, so we will directly start prayers and we will discuss that. Okay. Okay. So, Om Yes, Prabhu. Shalakhya चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णदेवं राधाकृष्णपादान् मां विष्णुपादान् कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे चारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारि कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. ओके, सो धनंजय प्रो, हाउ आर यू धनंजय प्रो? कसे आहात तुम्ही? येस प्रभू, चांगला आहे मी. आणि सो ऍक्च्युअली तुम्ही जसं सांगितलं ना, हॅलो, तुम्ही जसं सांगितलं ना की मी एका ग्रस्त काउन्सिलरला अप्रोच करायला पाहिजे. तर ऍक्च्युअली व्रजानंद प्रभूंना मी अप्रोच केलंय. व्रजानंद प्रभूंना. बरं. अँड ही इज पॉझिटिव्ह फॉर मी. ओके, गुड. आणि ते माझं मॅरेज ब्युरो मध्ये पण नाव रजिस्टर करणार होते, पण ते सध्या कोरोनामुळे माझा जॉबचा प्रॉब्लेम वगैरे चालू आहे. तर माझं जेव्हा जॉब रिगेन होईल तेव्हा ते म्हणले की मी तुमचं नाव फॉरवर्ड करेल मॅरेज ब्युरो मध्ये. नो इश्यू. आपलं जसं डिस्कशन झालं ना, तुम्ही त्या दिवशी म्हणले होते एक प्रॉपर ग्रस्त काउन्सिलर घेऊन टाका म्हणून. हो. तर तसं मी व्रजानंद प्रभूंना अप्रोच केलंय. अँड माझ्या मते मी जॉबचीच वाट बघतोय, फक्त एक प्रॉपर जॉबची. जॉबचं होऊन जाईल काही दिवसांनी. होत आला, निवडत आला आता कोरोना. हा, येस प्रभूजी. गुड. सो चालेल, आपण सेशन सुरू करू शकतो. आपण. हो, नक्की. सो विल स्पीक इन हिंदी. आई विल स्पीक इन हिंदी बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड एंड अदर्स कैन ऑल्सो हियर रिकॉर्डिंग लेटर. ठीक है, तो हम हिंदी में बात करेंगे. तो आज जैसे मेरा टॉपिक था एक्चुअली कि लाइफ लेसन भगवत गीता से हम क्या सीख सकते हैं. हम सीख लेंगे क्या भगवत गीता से. तो भगवत गीता में क्या क्या शिक्षा दी गई है ये हमें पढ़ना है. वैसे तो भगवत गीता में काफी शिक्षाएं दी गई है, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक शिक्षा है, कुछ वैसी कुछ शिक्षाएं के बारे में हम यहाँ पे संभाषण करेंगे, वार्तालाप करेंगे. तो भगवत गीता की शिक्षा है, आज का टॉपिक है. ठीक है, तो देखिए हमने एक इंजीनियरिंग में अगर कहीं भी साइंस बैकग्राउंड का है, साइंस में जिसने पढ़ाई की है उन्हें पता होता है एस्केप वेलोसिटी नाम का एक कंसेप्ट होता है. जैसे तो क्या होता है कि अगर कोई भी चीज ग्रेविटेशनल पुल से अगर बाहर निकालनी है, ओके, कोई भी चीज ग्रेविटेशनल जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर निकालनी है, तो उसको एस्केप वेलोसिटी से फेंकना पड़ता है. तो वो होती है ऑलमोस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. तो वैसे ही हमें अगर इग्नोरेंस से बाहर निकलना है, लेजीनेस, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो हमें भी कोई एस्केप वेलोसिटी लगने वाली है. और वो एस्केप वेलोसिटी भगवान के नाम का भगवान की नाम लेना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, प्रवचन सुनना, प्रसाद ग्रहण करना, भक्तों का संग करना, ये होता है. तो लेजीनेस, अज्ञानता, ओके, आलस्य, अज्ञानता, ये बहुत बड़ा रोग है. इससे हमें बाहर निकलना है तो ये चीजें करने पड़ेगी. अभी हम बाहर की दुनिया में देखते हैं कि लोग काम कर रहे हैं. आपको देखिए, आपको लगेगा कि वो तो लेजी है, वो तो आलस्य में है ही नहीं, वो आलसी नहीं है. लेकिन वो आलसी अपने भौतिक जीवन के बारे में नहीं, आध्यात्मिक जीवन के बारे में वो बिल्कुल आलसी है. तो भौतिक जीवन तो उनका रहेगा, अच्छी बात है, भौतिक जीवन अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो कब तक रहेगा, कभी ना कभी तो खत्म होना ही है. तो आप ऐसी चीज के पीछे हो कि जो खत्म होगा. लेकिन आपको भौतिक जीवन अच्छा ही करना है, भौतिक जीवन में आपको काफी कंसंट्रेट करना है. इसका मतलब ये नहीं है कि भौतिक जीवन के प्रति दुर्लक्षित होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है. परंतु सिर्फ भौतिक जीवन के प्रति ही लक्ष्य देना, जो कि
एक दिन समाप्त होने वाला है, तो उसमें क्या फ़ायदा है? उसके साथ हमें आध्यात्मिक जीवन के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ भौतिक नहीं, हमें दोनों तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के प्रति भी हम दुर्लक्षित नहीं होने चाहिए, उसी तरह हम भौतिक जीवन के प्रति भी दुर्लक्षित नहीं होने चाहिए। तो आलस्य क्या मतलब? लोग आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी आध्यात्मिक जीवन में लोगों को काफ़ी आलस्य होता है। ये हमें समझना है। थैंक यू वीरेंद्र प्रभु फॉर जॉइनिंग। वीरेंद्र प्रभु धन्यवाद आपका आने के लिए हमारे आज के प्रवचन में। तो हम जैसे भगवत गीता से एक लेसन ले सकते हैं। जैसे पहला लेसन हो सकता है कि आप भगवत गीता का कवर अगर देखोगे ना, अगर धनंजय प्रभु आप सुन सकते हो ना मुझे अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं ना सुनने में? नहीं प्रभु जी, पूरा वॉइस क्लियर है और कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। अगर कुछ दिक्कत आता है तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, आप बताइए दिक्कत आता है। हाँ, ठीक। तो हम भगवत गीता का आप कवर भी देखोगे ना, भगवत गीता का आप कवर भी देखोगे, ये फ्रंट कवर जो होता है ना, पुस्तक का, भगवत गीता नाम पुस्तक का पहला जो पेज होता है, ठीक है? उसका फ्रंट पेज भी आप देखोगे ना, तो उसको देख के आपको पता चलेगा ह्यूमिलिटी क्या होती है। उसको देख के पता चलता है कि ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस क्या होती है। ठीक है? तो कैसे समझेंगे? आप देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। ओके? अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो वो तो भगवान है। उनको सारथी बनने की क्या जरूरत है? उनको सारथी बन तो हमें वो दर्शाना चाहते हैं कि जस्ट अ मिनट। तो भगवान हमें दिखाना चाहते हैं विनम्रता क्यों होनी चाहिए, विनम्रता का क्या मतलब है। अभी विनम्रता को बहुत दूसरे तरीके से भी लोग लेते हैं अपनी जीवन में। हम वो भी देखेंगे, उसका गलत मतलब ना लिया जाए। तो आप देखोगे कि भगवान जब जो रथ होता है, रथ के ऊपर कोई सारथी होता है, तो सारथी जो होता है, रथ के ऊपर का जो सारथी होता है, उसको अपने जो आदेश होते हैं, रथ पे बैठा जो पुरुष होता है, रथ पे बैठा हुआ जो व्यक्ति युद्ध कर रहा होता है, वो कैसे सारथी को निर्देश देता है। बात तो नहीं कर सकते युद्ध में, क्योंकि युद्ध में आवाज ही इतना होता है कि बात करोगे तो उसको सुनाई नहीं देगा। तो क्या होता है, अपने पैरों से वो सारथी को, जो जो व्यक्ति युद्ध कर रहा है, जो अपने इस पे ऊपर रथ के ऊपर बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, तो वो कैसे उसको निर्देश देगा? वो अपने पैरों से, अगर उसको लेफ्ट में करना है, तो उसको चाहिए कि अपना रथ लेफ्ट में मुड़ जाए। तो लेफ्ट साइड में उसको लात से, उसकी जो लात होती है, वो सारथी को लात नहीं मारती, मतलब उसको टच करते हैं एटलीस्ट। राइट में मुड़ना है तो राइट साइड में टच करना पड़ता है। सीधा जाना है, रथ को सीधा चलिए, तो उसके बिडल में, पीठ होता है, उसके बीच में आपको पैर से टच करना पड़ता है, पैर से स्पर्श करना पड़ता है। तो अर्जुन तो रथ पे बैठे थे और भगवान सारथी थे, तो अर्जुन भी वही करते थे। भगवान को पैर मार रहे थे वो। सोचिए आप, जो भगवान इस दुनिया की करता है, नियंत्रण करता है, उनको पैर मार रहे थे, बट फिर भी अर्जुन का पैर मारना, अर्जुन गुस्से से नहीं पैर मार रहे थे, वो अभी करना पड़ रहा था उनको। तो अर्जुन बहुत धीरे से टच कर रहे थे, उनको पता है भगवान है। तो बट देखिए कि इसमें महानता ये है कि भगवान को कुछ बुरा नहीं लग रहा था उसके बारे में। महानता ये है कि भगवान दिखा रहे हैं कि मैं भगवान हूँ के भी मैं कैसा विनम्र भाव रख रहा हूँ मेरे भक्त के प्रति, क्योंकि मेरा भक्त धर्म युद्ध कर रहा है। ये भगवान वहां पे दिखाना चाहते हैं। भगवान को ये करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो दिखा रहे हैं कि विनम्र भाव क्या होता है। अगर हमको कोई बोले कि हम गाड़ी पे बैठे और पीछे से हमको कोई ऐसा स्पर्श करे पैर का, तो हमको बुरा लग जाएगा। हम 18 दिन, भगवान ने तो 18 दिन सहन किया, हम तो 18 मिनट भी नहीं सहन कर पाएंगे। तो भगवान हमें दिखाना चाहते हैं कि विनम्र भाव क्या होता है। तो कभी-कभी हम देखेंगे अपने जीवन में, कभी-कभी विनम्र भाव भी किसी भी कोई भी कठिनाई आती है ना, उसका उत्तर भी विनम्र भाव ही होता है। उस समस्या का समाधान भी विनम्र भाव ही होता है। समस्या होती है, समस्या तो होगी ही, तो समस्या का समाधान भी विनम्र भाव ही होता है। बहुत बार हम ये देख पाएँगे। तो अभी हम एक उदाहरण से सीखेंगे।
जब बहुत बड़ा बवंडर आता है, बहुत बड़ा बवंडर आता है, हम देखेंगे अमेरिका जैसे कंट्री में बहुत बड़े-बड़े टॉर्नेडो आते हैं। भारत में भी आप उड़ीसा में जाओगे, बंगाल में जाओगे, साउथ इंडिया में जाओगे, दक्षिण भारत में जाओगे, तो आपको बहुत बड़े-बड़े चक्रवादळ बोलते हैं जिसको मराठी में वैसे, ओके? टॉर्नेडो बहुत धूल के वादळ, ओके? ये आएँगे, टॉर्नेडो। तो जब वो टोर्नेडो आते हैं, बड़े-बड़े धूल के चक्रवाती बादल तैयार होते हैं, चक्कर मारते रहते हैं। तो अगर वो अभी कोई घास है, घास के तिनके के ऊपर जब वो जाते हैं, तो घास का तिनका क्या करता है? घास का तिनका मुड़ लेता है खुद को और वो वैसे टूटने से बच जाता है। तो घास का तिनका हमें क्या बता रहा है कि कभी-कभी कभी-कभी जैसे ऐसी सिचुएशन आती ऐसे-ऐसे प्रसंग आते हैं, जहाँ पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, तो हमें अपना विनम्र भाव दिखाना चाहिए और मुड़ जाना, थोड़ा-सा झुक जाना चाहिए। और जैसे ही वो जो परिस्थिति है, जो अनुकूल नहीं है, जो अनुकूल और जब अनुकूल परिस्थिति आएगी थोड़े दिनों में, तो हम अपना स्वरूप प्राप्त कर लेंगे। हम अपने जगह पे आ जाएँगे। तब वो जो तिनका होता है, वो सीधा खड़ा रहता है। जब बवंडर आता है, तो तिनका मुड़ जाता है और जब बवंडर निकल जाता है, तो तिनका सीधा हो जाता है, घास का तिनका। तो घास का तिनका क्या दिखाता है कि जब बवंडर जैसी समस्या आती है हमारे जीवन में, तो हम उसको कैसे किस तरीके से उसको किस तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका समाधान निकाल सकते हैं, तो हम विनम्र भाव से कर सकते हैं। विनम्र भाव में हम उसका समाधान निकाल सकते हैं और जैसे ही वो समस्या निकल जाती है, तो हम अपना जैसे था पहले का वैसे ही कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको विनम्र भाव छोड़ना है, ऐसा नहीं है उसका मतलब, बट हमको थोड़ा झुकना है ऐसे टाइम पे, ऐसे मौके पे, ये बताना चाहते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के जो एक इंसान है, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है या बहुत बड़े ऐसे पॉजिटिव थिंकर है, वो बताते हैं कि दो स्ट्रक्चर्स हु आर इम्पेरेटिव टू चेंज दे फॉल अपार्ट। मतलब जो बड़ी-बड़ी जो इमारतें हैं या बड़े-बड़ी चीजें बनाई हुई है या बड़े-बड़े पेड़ है या जो भी है, जो चेंज नहीं होते हैं, जो चेंज होने के लिए टकराते हैं, चेंज होने से भागते हैं, उससे टकराते हैं, वो टूट जाते हैं। तो घास का तिनका टूटता नहीं है, तो ये हमें समझना है। तो हमको समझनी है वो चीज़ का, हमको कभी-कभी विनम्र भी लगना पड़ता है। अभी एक स्टोरी है जैसे समुद्र से एक बार गैंजेस का गंगा जी का संभाषण चल रहा था। तो समुद्र जी पूछते हैं गंगा जी को कि आप के इसमें ये बड़े-बड़े पत्थर, बड़े-बड़े पेड़ कैसे आ जाते हैं? बह के मेरे इसमें आ जाते हैं, कैसे आते हैं? तो गंगा जी बोलते हैं कि और तिनका तो नहीं आता है। तो गंगा जी बोलती है कि ये जो बड़े-बड़े पेड़ है ना, जब मैं मेरा मेरा जो प्रवाह है, वो बहुत तीव्र है और ये मेरे तीव्र प्रवाह के होते हुए भी झुकना नहीं चाहते हैं, तो मैं इनको तोड़ के निकलती हूँ। लेकिन घास का तिनका जैसे ही मैं उसके ऊपर से जाती हूँ, मुड़ जाता है, इसलिए मैं उसको तोड़ नहीं पाती हूँ। तो इस ये बताते हैं कि विनम्र भाव रहना चाहिए, ठीक है? तो अभी हम अश्वत्थामा की भी स्टोरी देखेंगे कि अश्वत्थामा को जब समझ में आ गया कि उसके पिताजी का मृत्यु हो गई है, ओके? उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। तो उनको बहुत गुस्सा आया, अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आया, द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद उनके जो पिताजी थे द्रोणाचार्य, तो अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र निकाला। अश्वत्थामा ने क्या किया? नारायण अस्त्र निकाला और अभी वो नारायण अस्त्र छोड़ दिया पांडवों की तरफ। बट ये नारायण अस्त्र की एक वैशिष्ट्य है। नारायण अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शक्तिशाली है। कैसे? इस तरीके से प्रश्नशाली रहता है कि नारायण अस्त्र जब हम किसी के ऊपर छोड़ते हैं, तो उसका प्रतिकार करने के लिए आपका शत्रु भी उसको दूसरा अस्त्र छोड़ता है। तो नारायण अस्त्र क्या करता है, उस अस्त्र को अपने अंदर ले लेता है और दोनों उस सारे अस्त्रों को अपने अंदर लेके सारे अस्त्र अपने शत्रु की तरफ भागने लगते हैं। उसको उसको मारने के लिए उसके ऊपर जाते हैं। तो नारायण अस्त्र बाकी अस्त्रों की भी शक्ति खींच लेता है और 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 जो उसका लक्ष्य है, उसको मिटाने के लिए निकल जाता है। तो ये नारायण अस्त्र की वैशिष्ट्य है। इसलिए नारायण अस्त्र के सामने कोई भी अस्त्र चलता नहीं है। क्योंकि जो भी अस्त्र नारायण अस्त्र के सामने आता है, नारायण अस्त्र उसको अपने अंदर ले लेता है और
और दुगनी, और उसी पावर से उसकी पावर, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। बट नारायण अस्त्र को न्यूट्रलाइज या नियंत्रित करने या नारायण अस्त्र से बचने का एक ही तरीका है कि नारायण अस्त्र के सामने झुक जाओ। यही एक तरीका है। तो अश्वत्थामा जी ने तो नारायण अस्त्र छोड़ दिया। तो कृष्ण भगवान का ही अस्त्र है, नारायण मतलब भगवान कृष्ण तो नारायण ही उनका ही अस्त्र है। तो भगवान कृष्ण बोले, इतना होते हुए भी भगवान कृष्ण बोले पांडवों को कि आप झुक जाओ, तभी आप बच पाओगे, नहीं तो नारायण अस्त्र किसी को नहीं छोड़ेगी। तो सारे पांडव झुक गए, लेकिन जो भीम थे वो नहीं झुकने को तैयार थे। भीम भीम बोले, मैं तो इतना बड़ा खाना खाता हूँ, इतना बड़ा पावर है मेरे अंदर, शक्ति है, मैं क्यों झुकूं? तो भीम तो हाथ में ऐसा घड़ी बना के, हाथ की घड़ा बना के खड़े हो गए और झुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो जस्ट मिनट, तो वो झुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो उसके बाद भगवान कृष्ण बोले भीम से कि आप झुक जाओ। तो भीम तो झुकने के लिए तैयार नहीं थे। तो आखिर में नारायण अस्त्र एकदम नजदीक आ गया था और भगवान जब फटाक से निकल गए, दौड़ के भीम के पास चले गए और भीम का सिर ऐसे दबा दिया, और तब नारायण अस्त्र रुके। नहीं तो अगर नारायण अस्त्र भीम का मृत्यु बन सकते थे, क्योंकि नारायण अस्त्र के सामने कोई नहीं टिकता है, क्योंकि नारायण अस्त्र के सामने कोई भी नहीं टिकता है। ये हमें देखना है, ठीक है। तो नारायण अस्त्र हमें क्या सिखाता है? हमको हम्बल होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा कभी कभी ऐसे समस्या में। लेकिन अभी हम गलत भी इसका गलत मतलब भी पढ़ सकते हैं कि विनम्र मतलब क्या, विनम्र मतलब क्या। तो हम बोलेंगे हर चीज में विनम्र ही होना है। विनम्र का मतलब उसमें एक वो भिन्नता है, विनम्रता और इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब हम छोटे हैं, हम कुछ भी नहीं, ऐसा भाव। वो कॉम्प्लेक्स होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हम किसी से, हम इससे ज्यादा योग्य है, हम किसी पर इस व्यक्ति से ज्यादा योग्य है, इसको बोलते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब निकृष्ट भाव, हम सबसे निकृष्ट है। अभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारा, हमारी ह्यूमिलिटी नहीं है, हम कैसे समझेंगे? तो जो इंसान इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मारा होता है, जिसको निकृष्ट भाव का मारा होता है, उसका बिहेवियर, उसका जो वो कैसे बिहेव करता है, कैसे जीता है, कैसी बातें करता है, वो क्या सोचता है कि मैं तो इतना गया गुजरा हूँ कि मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मैं बहुत ही गया गुजरा हूँ, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मेरे पास कोई समाधान ही नहीं है, कोई आशा ही नहीं है, मेरे जीवन में कोई आशा ही नहीं है, मेरे लिए जीवन में कुछ आशा ही नहीं है, मेरा कुछ होगा ही नहीं। ऐसा निकृष्ट भाव जिसको होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा सोचता है वो इंसान। और जो पर्सन विनम्र होता है, वो क्या सोचता है कि वो आशा देखता है हर चीज में, अपनी जो शक्ति होती है, अंतरात्मा की शक्ति है, उसमें वो आशा ढूंढता है। वो जो भक्तों की, बड़े बड़े लोगों की, अच्छे लोगों की, वृद्ध लोगों की, संतों की जो हमारे ऊपर कृपा होती है, उसमें आशा ढूंढता है। तो जो इंसान हम्बल होता है, विनम्र होता है, वो आशावादी होता है। हमको अगर ढूंढना है कि ये इंसान इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मारा है या इसमें हम्बलनेस है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? जो निकृष्ट भाव वाला पर्सन निराशावादी होता है, और वो निराशावादी होता है, और जो पर्सन विनम्र होता है वो आशावादी होता है। वो आशाएं करता है, आशा में रहता है कि आज न कल मैं कोशिश करूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जिसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या निकृष्ट भाव होता है, वो सोचता है कि मेरा कभी कुछ नहीं होगा, मतलब उसको भरोसा ही नहीं है। उसको ना अपने ऊपर भरोसा है, ना भगवान की ताकत के ऊपर भरोसा है। तो ये फर्क है। तो हमको विनम्र होना है, हमको इंफीरियरिटी में नहीं जाना है, ये हमें देखना है। तो देयर इज डिफरेंस उसमें, उन दो चीजों में एक भिन्नता है, ये हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो हम आशावादी होना चाहिए, आशावादी इंसान ही विनम्र हो सकता है, विनम्र इंसान ही आशावादी होता है, ठीक है। तो ये पहला लेसन था, ये पहली शिक्षाएं थी भगवत गीता से, हमको आशावादी होना चाहिए। पहली शिक्षा थी कि हमको आशावादी होना चाहिए। अभी दूसरी शिक्षा का हम बारे में बात करेंगे कि हमको हमेशा किस चीज को महत्व देना चाहिए, हमारे जो संबंध है या हमारी जो अकम्प्लिशमेंट है, हम जो पाते हैं उससे, हमने जो प्राप्त किया है और हमें जो प्राप्त करना है,
उसे हम ज्यादा महत्व दे या हमारे संबंध को महत्व दे, भक्तों के, घर वालों के या बाकी जो भी संबंध है, किसको महत्व देना है। तो ये कहा जाता है कि हमको ज़्यादा करके संबंधों को महत्व देना चाहिए। अपनी खुद की जो अकम्प्लिशमेंट होती है, जो प्राप्त करना है, उससे ज़्यादा हमको संबंधों को हमेशा, क्योंकि संबंध को ही महत्व देना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो भगवान ही हमें दर्शा रहे हैं, हम संबंधों को क्यों, कैसे महत्व दिया जाए। तो इस दुनिया में हम दुनिया में सामान्यतः देखेंगे कि हर चीज़ में इंसान का एक ही भाव होता है कि इसमें मेरे लिए क्या है? अगर हमको कोई भी चीज़ देखते हैं, तो इंसान एक चीज़ हमेशा देखता है कि इसमें मेरे लिए क्या है? मैं ये क्यों करूँ जिससे मुझे क्या प्राप्त होगा? ये नॉर्मल जो सामान्य इंसान है उसका वो भाव होता है, कि मेरे लिए क्या है? अगर मेरे लिए कुछ होगा तो ही मैं करूँगा, अगर मेरे लिए कुछ नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। ये सामान्यतः भाव होता है, किसी भी इंसान का। व्हाट इज़ इन इट फॉर मी? व्हाट इज़ इन इट फॉर मी? मेरे लिए क्या है? तो ये दिमाग में चलते रहता है। ये एफएम का जो चैनल है, बाकी एफएम का चैनल हम सुने या ना सुने, लेकिन ये एफएम का चैनल हम ज़रूर सुनते रहते हैं, कि क्या है? मेरे लिए क्या है? कि मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? ये एफएम का चैनल हम हमेशा सुनते रहते हैं, कि मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? तो हमको उससे ऊपर जाना चाहिए। मेरे लिए क्या है? हमको इससे ऊपर जाना चाहिए। तो ही हमें इस दुनिया में समाधान मिलेगा। हम आपको आगे बताएँगे कि हमको कैसे सुख मिलता है, कैसे आनंद प्राप्त होता है जब हम संबंधों के ऊपर ध्यान देते हैं। या किसी प्राप्ति से हम ज़्यादा संबंध प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं, हमको प्राप्त करनी है चीज़ें इस दुनिया में। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ऐसे ही जीना है, हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमको संबंध के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हम ये करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करना है या हमको ऐसे ही रहना चाहिए, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। तो जो हमारे संबंध होते हैं ना, वो एक बैंक में जो हमारा खाता होता है ना, उस तरीके से होते हैं। तो कैसे होते हैं? हमारे खाते में हम पैसे डालते हैं, खाते में हर माह में, हर साल में एफडीज़ बनाते हैं, फिक्स्ड डिपॉज़िट बनाते हैं, तो पैसा डालते जाते हैं, पैसा डालते जाते हैं। और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो बैंक में जाते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से निकालेंगे, एटीएम से निकालेंगे या खुद जाके निकालेंगे। तो बट कैसे, कब निकालेंगे? जब उसमें होगा तो निकालेंगे। हमने कुछ डाला ही नहीं है उसमें, तो निकालेंगे कैसा? निकाल ही नहीं सकते। अगर हमारे पास पैसा नहीं है हमारे अकाउंट में और हम एक चेक लिख के दे देंगे कि भाई ले लो 10,000 रुपए का चेक, और अकाउंट में 10 रुपए ही है, 100 रुपए ही है, तो चेक क्या होगा, बाउंस हो जाएगा। बाउंस होना ही है, उसका चार्ज हमारे ऊपर ही पड़ेगा। वैसे ही जो हमारे संबंध होते हैं वो एक बैंक की तरह होते हैं। अगर हम अपने संबंधों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कुछ डालते नहीं है, सालाना, रोज़ाना, महीने में हम उसमें कुछ मिश्र नहीं करते हैं, कुछ मिश्रित नहीं करते हैं, तो वो जो संबंध है, उससे भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। तो सामान्यतः दुनिया में क्या होता है, लोग कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं अपने संबंधों में। दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट। उनको अपने संबंधों में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं करनी है, संबंधों में कुछ डालना नहीं है और उनको हर चीज़ चाहिए उस संबंध से। तो क्या होता है, हमने कुछ डाला नहीं है, जैसे हम बैंक में जाएँगे, तो चेक बाउंस हो जाएगा अगर पैसा नहीं रहा तो। वैसे ही हमने लोगों से संबंध बनाए नहीं और हम सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए वो करे, ये करे, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, हम निराश हो जाएँगे क्योंकि हमने संबंध में कुछ डाला ही नहीं है। तो वो जो संबंध है वो टूट जाएँगे या उसमें कुछ खटास पैदा हो जाएगी। क्योंकि सामने वाला इंसान आपके लिए वो करेगा नहीं, क्योंकि आपने उसमें कुछ भी बुद्धि नहीं डाली है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है। तो रिलेशनशिप में आपको संबंधों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी, उसमें प्रेम का, उसमें सेवा का मिश्रण करना पड़ेगा। अगर भक्ति के बारे में बात करते हैं या हमारे घर वालों के साथ भी हमें ऐसे ऐसे संबंध प्रस्थापित करने पड़ेंगे। तो भगवान देख रहे हैं, भगवान वही दिखा रहे हैं कि भगवान, ये हमारा दूसरा लेसन है। पहला लेसन इसमें था हमारा, हमें कैसे हम्बल होना चाहिए, ठीक है, विनम्र होना चाहिए। और दूसरा है कि हमको संबंध के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये भी भगवान हमें दिखाते हैं। संबंध के ऊपर ध्यान देना है, ये भी हमें भगवान बताते हैं। तो कैसे बताते हैं? तो आप देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया था।
कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद भगवान द्वारका वापस जाना चाहते, लेकिन जो पांडव थे उन्होंने वो भगवान को उन्होंने एक विनम्र भाव से रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्टेड लॉर्ड कृष्णा कि आप मत जाइए, आप यहीं पे रुकिए थोड़े दिन के लिए, आप मत जाइए, हम हमारे साथ ही रुकिए, आप मत जाइए द्वारका में। तो भगवान ने उनका सुन लिया, उनकी जो प्रार्थना थी ये, उसको भगवान ने सुन लिया और भगवान वहां पे रुक गए कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हस्तिनापुर में। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने संबंध के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, भगवान ने संबंधों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, भगवान अकम्प्लिश बहुत कर सकते थे, बहुत सारी चीजें मिला सकते थे द्वारका में जाके, लेकिन उनको संबंधों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना था। तो क्या होता है उसमें एक समझ सकते कि लीडर का मतलब क्या होता है, जो नेता होता है, लीडर होता है, उसका मतलब क्या होता है कि अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देखोगे, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसा होता है कि दिस इज नॉट माय प्रोफाइल, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपको अगर दूसरा काम दिया जाए, आप अगर दूसरा सॉफ्टवेयर पे काम करते हो और दूसरा का काम दिया जाए, तो इंसान बोलता है ये तो मेरा प्रोफाइल ही नहीं है, मैं क्यों काम करूं। तो वैसे ही ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है। लेकिन जो सच्चा लीडर होता है, जो सही में लीडर होता है, वो क्या करता है, उसको दूसरा भी कुछ आए तो वो करेगा, वो सच में करेगा। और मतलब क्या होता है, ही विल डू द नीडफुल, ये समझना है। नीडफुल मतलब वो खुद ना करे लेकिन किसी दूसरे से करवाए, तो कुछ तो भी समाधान दे, इसको लीडर बोलेंगे। लीडर का मतलब ये नहीं है कि अरे ये तो मेरे बीच में का प्रॉब्लम ही नहीं है, चलो छोड़ दो इसको, मेरे को कुछ नहीं करना इस प्रॉब्लम के बारे में, सोचना भी नहीं है, या दूसरा किसी से दूसरे से भी करवाना नहीं है, उसको लीडर नहीं बोलते। लीडर का मतलब वो क्या बोलेगा, मैं कुछ तो भी कोशिश करूंगा, वो छोड़ नहीं देगा उसको, उसको लीडर बोलते हैं। तो लॉर्ड कृष्णा जी वो कंट्रीब्यूशन में ज्यादा ये भरोसा था, कंट्रीब्यूशन में भरोसा रखते थे, मतलब वो आपको दिखा रहे, तो भगवान है, हमको दिखा रहे, हमको किसी किसी चीज को डालना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कंट्रीब्यूट करना है। तो लीडर क्या होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है, उसको कंट्रीब्यूट करना है, उसको कुछ देना है, उसको सिर्फ मिलाना नहीं है, उसको देना है। तो भगवान कृष्ण दे रहे थे, पांडवों को सिर्फ दे रहे थे। ठीक है, तो लीडरशिप का मतलब क्या है, लीडरशिप का मतलब होता है कि जो हमारा हृदय है उसको टच होना चाहिए, उसके अंदर घुलना चाहिए। इससे अगर आप लीडर हो तो आप जो अपने अनुयायी हैं उसके मन में उतर जाए, उसके हृदय में आपकी जगह प्रस्तुत हो जाए, आपकी बन जाए, उसको बोलेंगे लीडर। ठीक है, लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि आप बड़े बड़े उपाधियां मिले, मैं मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये इसका मतलब लीडर नहीं होता है। लीडर का मतलब होता है कि आपको हृदय में, आपके हृदय में जाना है, आपको हृदय में जाना है आपके अनुयायी के। तो ऐसा बोलते हैं, बिफोर आस्किंग फॉर हैंड टच द हार्ट। आप अगर किसी से मदद चाहते हैं तो पहले उसके हृदय में अपनी जगह बनाइए। अगर आप किसी से मदद चाहते हैं तो पहले उसके हृदय में अपनी जगह बनाइए, तो उसको लीडर बोलेंगे। तो ये दूसरा लेसन था, लीडर, ये अपना संबंध के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आजकल की इस दुनिया में बहुत सारे लोग मद्यपान करेंगे। ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ गर्भवती महिला भी मद्यपान करती है, तो उनको पता नहीं है क्या मद्यपान करना घातक हो सकता है उनके बच्चों के लिए, जब वो गर्भवती है, फिर भी वो करती है। क्यों करती है, उनको पता है, लेकिन उनको उनको पास कोई दूसरा उसका समाधान ही नहीं है। प्रॉब्लम ही इतने बड़े हैं और उनके पास उसका कोई समाधान नहीं है। तो वो समाधान को, वो जो उनकी दुनिया में जो समस्या है उसको भुलाने के लिए वो पीते हैं। वो पीते क्यों है, समस्या को भुलाने के लिए, क्योंकि उनके पास उसका कोई समाधान ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे समस्या चली जाए, समस्या और बढ़ने वाली है। ठीक है, और उनको वो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ अपनी जीवन में खुद के लिए जिए। व्हाट इज इन इट फॉर मी। उन्होंने कभी अपने जो परिवार वाले होते हैं, जो अपने आजू बाजू वाले होते, परिवार वाले, मित्र होते हैं, भक्त होते हैं, उनमें कभी अपना इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं संबंधों में। वो सिर्फ अपने लिए जिए, जीवन जिए। जब उनको जरूरत आती है तो अकेला महसूस करते हैं, उनके आजू बाजू में कोई नहीं होता है, तो उनके लिए कोई दूसरा क्या मिलेगा, क्या पर्याय है उनके लिए, व्हाट इज द ऑप्शन। पर्याय क्या है फिर, मद्यपान करना, क्योंकि
उनके पास कोई नहीं है, उनके पास कोई नहीं होगा अकेले में, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी में किसके बारे में कुछ नहीं किया। ठीक है? तो कोई रिलेशनशिप में एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, हमारा दूसरा शिक्षा थी। ठीक है? तो ये हम आज सीख सकते हैं इस बारे में कि हम टाइटल के बारे में ना सोचे, उपाधियों के बारे में ना सोचे, हम लीडर बने और हम हम कुछ तो भी नीडफुल करने का कोशिश करें। और ये और एक तीसरा लेसन है, तीसरी शिक्षा है कि हमको भगवान के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। अभी क्या होता है, हमारे भगवान, अभी ये एक किससे ये चीज सीख सकते हो, द्वारका का जो ये था उदाहरण है उसकी तरफ से, भगवान जा सकते थे द्वारका, लेकिन वो कुरुक्षेत्र में रुक गए। तो क्या किया भगवान ने, अपना जो प्लान था उसको रोक दिया। तो क्या होता है, कभी-कभी हमको अपने मित्र परिवार, अपने भक्तों के लिए या भगवान की सेवा के लिए अपना जो प्लान होता है, उसको रोकना पड़ता है। तो क्या होता है, लोग भगवान से माँगने के लिए जाते हैं बहुत सारी चीज़ें कि ये मेरा प्लान सक्सेस हो जाए, इसमें मुझे यश मिल जाए। क्या होता है, उनको जब यश नहीं मिलता है तो क्या बोलने लगते हैं, "अरे! भगवान तो है ही नहीं।" ऐसा बोलने लगते हैं। तो क्या होता है, लोगों को पता है कि भगवान बहुत पावरफुल है। भगवान पावरफुल है, अपना प्लान सक्सेस, अभी ऐसा, अभी इसमें एक बात सोची जा सकती है कि ऐसा क्यों नहीं होता है? आप प्लान लेके गए और वो हुआ ही नहीं। क्योंकि भगवान के पास उससे अच्छा प्लान है आपके लिए, इसलिए नहीं भगवान ने वो करने दिया। अगर नहीं होता तो आपका ये हो जाता था सक्सेस। तो लोग क्या सोचते हैं कभी-कभी, अरे मेरा प्लान तो हुआ ही नहीं तो भगवान है ही नहीं। तो लोगों का कैसा होता है सामान्यतः एक धारणा कि भगवान बहुत पावरफुल है, भगवान सारी इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं, लेकिन भगवान इतने विद्वान नहीं है। मेरा प्लान जो है वो अच्छा प्लान है, भगवान सिर्फ़ उसको उसका एग्ज़ीक्यूशन कर सकते हैं। भगवान उसकी प्राप्ति दिला सकते हैं मुझे, लेकिन प्लान मेरा होगा, प्लान भगवान का नहीं होगा। तो गॉड इज़ पावरफुल बट ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट। प्लान तो मेरा ही इंटेलिजेंट है। लेकिन वैसा होता नहीं ना, भगवान हमसे बहुत ज़्यादा विद्वान है। तो भगवान, हमारा अगर प्लान भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं है, भक्तों के जीवन में स्पेसिफिकली बताता हूँ, आगे बढ़ने के लिए है तो भगवान उसे पूरा ही नहीं होने देते हैं। ठीक है? तो ये सीख सकते हैं थर्ड लेसन कि कभी-कभी हमारा प्लान भी हमें पड़ना पड़ता है। ठीक है? तो आज हमने 3 लेसन सीखे। पहला था कि हमको कभी-कभी विनम्र भाव में रहना चाहिए, समस्या आती है तो उससे समाधान निकलता है। दूसरा है कि हमें अपने संबंधों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अकम्प्लिशमेंट भी ज़रूरी है। हमें अपने काम के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, हमें भौतिक प्राप्तियाँ भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप का इतना ध्यान दो कि आप कुछ काम ही ना करो, जॉब पे ना जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि घर में बैठे रहो। इसका ये मतलब है कि हमको संबंधों के ऊपर ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं है, ये है कि ऐसा ना होना चाहिए कि हमने सिर्फ बहुत कुछ कमा लिया दुनिया में, बट हमने अपने संबंधों में कुछ वृद्धि नहीं की। इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमको सब छोड़ देना है। और तीसरा है कि हमें अपने कभी-कभी जो हमारा प्लान होता है उसको छोड़ना पड़ता है, तो अच्छा रहता है। हमें प्लान ऐसा, इसका मतलब और एक ले नहीं सकता है कि मैंने कुछ प्लान बनाया और वो सक्सेस नहीं हुआ तो मैं बोलूँगा अरे मैं कुछ मेहनत ही नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है, हमने प्लान बनाया है, आप अपना 100% करो कोशिश उस प्लान के लिए। उसके बाद अगर वो नहीं होता है तो उसका मतलब है कि वो भगवान की इच्छा है। लेकिन आप बोलोगे मैंने कुछ प्लान किया, मुझे कुछ जॉब मिलाना है, कुछ करना है, तो आपने प्लान किया और आपसे हुआ नहीं, आपने उसमें अपना 100% डाला ही नहीं और आप बाद में बोलोगे कि नहीं-नहीं ये तो भगवान की इच्छा थी तो ये गलत है। आप अपना 100% डालो उसमें, आप अपनी पूरा जान डाल दो, उसके बाद अगर वो पूरा नहीं होता है तो वो भगवान की इच्छा है। लेकिन आप कुछ करोगे ही नहीं और पहले ही बोल दोगे नहीं ये तो भगवान की इच्छा थी, तो ये गलत है। लेकिन भगवत बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जाना है और आप बोलोगे कि नहीं-नहीं ये तो भगवान की इच्छा है मैं ना जाऊँ तो ये गलत है। आप जाओ, उसके बाद अगर आपकी एक भी बुक नहीं गई तो इसका मतलब ये भगवान की इच्छा होगी। लेकिन आप जाओगे ही नहीं, कुछ मेहनत ही नहीं करोगे, तो आप नहीं बोल सकते हो कि ये तो भगवान की इच्छा है। ठीक है? तो आप अपना पहले 100% दो। तो ये आज इसके 3 लेसन थे, तो हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के बारे में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का तिरोभाव दिवस है। तो हम सबको पता है वो श्रील प्रभुपाद के गुरु थे, स्पिरिचुअल मास्टर थे। हैं। उन्होंने 64 मठों की स्थापना की थी और 3 मठ स्थापित किए थे 3 देशों में, पाश्चात्य देशों में। तो उनको सीए गुरु कहा जाता था। प्रीचर थे, वो प्रचार करना चाहते थे। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि प्रचार करो, प्रचार करो। उन्होंने उनका ये कहना था कि कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, कोई भी वैष्णव बन सकता है, उसमें सिर्फ वो गुण होने चाहिए।
जन्म के आधार पे कोई ना बने, कर्म के आधार पे बने, उनका ये कहना था। तो उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्यूशन लाए, ही वाज रिवॉल्यूशनरी, उन्होंने रिवॉल्यूशन लाया था भक्ति में। ऐसा रिवॉल्यूशन लाया था कि जिसकी वजह से सामान्य लोग भी भक्त बन पाए। आज आप देखोगे तो ये जो इस्कॉन मूवमेंट है, उन्हीं के प्रभुपाद के गुरु थे। प्रभुपाद ने सारा जो श्रेय है उनको दिया है। प्रभुपाद ने कुछ श्रेय अपने तरफ नहीं रखा है। प्रभुपाद ने तो किया ही है, लेकिन प्रभुपाद सारा श्रेय उनको देते हैं कि मेरे गुरु की वजह से मैं जो भी हूँ, आज मैं मेरे गुरु की वजह से कर पाया हूँ। तो प्रभुपाद ने उनसे इंस्पिरेशन लिया और प्रभुपाद ने प्रचार के ऊपर हमेशा ध्यान दिया। प्रभुपाद कभी भी ऐसी चीजें, बड़ी-बड़ी चीजें कम करते थे और प्रचार, छोटी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे कि प्रचार करो, कुछ करो, सेवा करो, सेवा करो। वृंदावन लीला या कुछ ऐसा बातें थोड़े कम करो, सेवा पे ध्यान दो। आत्मा का ध्यान देखो, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, उसके अंदर में उसमें जो विभिन्नता क्या है, भिन्नता क्या है, इसके बारे में पढ़ो। जो उसके बाद वो वृंदावन लीला आएगी, उसके बाद रासलीला के बारे में अपने आ जाएगा, उसके पहले ना उसको पढ़ो। तो ऐसे हमारे भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज थे। तो जब 4 साल के थे तो उन्होंने गलती से आम खा लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बड़े वैष्णव थे, बहुत बड़े वैष्णव गुरु थे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, बहुत सारी आचार्य है, बहुत बड़े वैष्णव आचार्य, उनके सुपुत्र है। उनका भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनका जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ था। उनको रे ऑफ विष्णु किया जाता था, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान को ऐसा प्रार्थना किया था कि मुझे ऐसा सुपुत्र दे कि जो रे ऑफ विष्णु हो, भगवान का एक अंश हो, रे हो, रे हो, भगवान की किरण होगी। भगवान विष्णु ने तो उनको भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज दिए, बिमला प्रसाद। तो 4 साल की उम्र में उन्होंने एक बार आम खा लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जब देखा कि उन्होंने तो भगवान को अर्पण ही नहीं किया था, ऐसे ही खा लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत नाराज हो गए उनसे और बोले, आपने ऐसा क्यों किया? तो उस दिन से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने एक शपथ ली कि पूरे जीवन में मैं कभी आम नहीं खाऊंगा, और उन्होंने कभी पूरे जीवन में आम नहीं खाया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, आम ना खाना, ये कोई छोटी चीज नहीं है पूरे जीवन में। और 4 साल का लड़का ये शपथ ले रहा है, तो बहुत ही बड़ी बात हुई है। तो ऐसे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो रिवॉल्यूशन लाया था, भक्ति में रिवॉल्यूशन लाया। बहुत होशियार थे, एस्ट्रोलॉजी में बहुत होशियार थे, बहुत ही। लेकिन फिर भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से फिर भी ऐसे ऐसे गुरु से विद्या ली, शिक्षा ली, या उनके ऐसे शिष्य भी नहीं जो जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन क्यों ली उनसे? क्योंकि उनमें वो क्योंकि ऐसे जो आचार्य थे, उनसे उन्होंने भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने क्यों शिक्षा ली? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से क्यों लिया? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त। आई डोंट थिंक सो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज नहीं है, मुझे उनके गुरु का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उनके गुरु का नाम क्या था? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उन्होंने दीक्षा ली है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। उनको हम ऐसे इस दुनिया में अनपढ़ बोलेंगे, मटेरियली अनपढ़, भौतिक अनपढ़, आध्यात्मिक नहीं है। फिर भी क्यों दीक्षा ली? क्योंकि उनको स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तरीके से वो बहुत आगे थे, उस प्रेम के स्तर पे थे, उन्होंने दीक्षा ली। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज थे। तो हम देखेंगे कि उन्होंने बहुत ही जोरदार, उनको सीए गुरु कहा जाता था, क्योंकि उनका इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन था कि पत्रिकाएं का पत्रिकाएं का वितरण हो। पीरियोडिकल्स निकालते थे मंथली, मासिक, दैनिक, वार्षिक, ऐसी पीरियोडिकल्स निकाले थे, ऐसी पत्रिका निकालते थे और उसका वितरण करते थे। उनकी बहुत बड़ी-बड़ी प्रिंटिंग प्रेस थी। वो प्रिंटिंग प्रेस में उनका जीवन था। उनको प्रिंटिंग प्रेस बहुत पसंद थी। क्योंकि इसलिए पसंद थी क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से वो ट्रांसेंडेंटल बुक्स निकालते थे। इसके लिए वो प्रिंटिंग प्रेस उनको पसंद थी। तो उनका प्रभुपाद ने उनका ही मूड ले लिया, और प्रभुपाद ने भी हमेशा बुक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत महत्व है प्रभुपाद। तो मैं उनके कुछ कोट बताऊंगा कि उन्होंने कुछ 2-3 चीजें बताई, मुझे बहुत पसंद आई कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट रिलेटेड टू कृष्णा इज अवर मेन मेलेडी। मतलब हमारे पास जो चीजें है जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण है। हमारे पास चीजें तो बहुत है, लेकिन उससे
भगवान का कोई संबंध नहीं है। ये हमारे जीवन में सबसे बड़े दुःख का कारण। ये उनका कहना था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का। और एक कोट है जैसे उनका कि बी इंडिफरेंट टू बाजार गॉसिप्स, स्टिक फर्मली टू योर चेरिश गोल्स, नो लैक और इम्पेडिमेंट ऑफ द वर्ल्ड विल स्टैंड यू अवर वे। जो हमारी बाजार में जो गॉसिप होती है ना, बाजार गॉसिप बोलते हैं, जब हम ऐसे बिना कारण बिन काम की जो चर्चाएं करती है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये क्या किया, जिसमें उससे कोई कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन से, उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, वो कहना चाहते थे। बाजार गॉसिप से दूर रहो। आपका जो गोल है, आपका जो आपको दुनिया में आपने जो गोल सेट किया है, उसके ऊपर उससे उसके ऊपर स्टिक रहो, स्टिक टू योर गोल्स। ठीक है? आपके गोल के प्रति एकनिष्ठ रहो, आपके ध्येय के प्रति एकनिष्ठ रहो। अगर आप ये 2 चीजें कर पाते हो, अगर बाजार गॉसिप में नहीं जाओगे, फालतू की चर्चा में आप नहीं जाओगे, या अपना जो गोल है, उसके प्रति आपका एकनिष्ठ रहोगे, तो दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं है कि आपके रास्ते में खड़ी रह सके। वो समस्या हट जाएगी। देयर विल बी नो इम्पेडिमेंट। ऐसी कोई समस्या आपके गोल, आपका जो ध्येय है, उसके बीच में खड़ी नहीं हो सकती। आप पर ये चीजें कर पाते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली है प्रीचिंग के ऊपर, बहुत सारी है, आप पढ़ सकते हो, उनके बारे में सुन सकते हो। ठीक है? तो आज हमने भगवत गीता के बारे में ये सुना। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन? धनंजय प्रभु, आपको कुछ प्रश्न है, आप पूछ सकते हो। प्रभु जी, मेरे 1-2 हम्म। प्रश्न है, मैं पूछूंगा आपसे वन बाय वन। आप प्रभु जी, एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वो अभी आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मैं उससे उसी से शुरुआत करता हूँ। हाँ, ठीक है, पूछिए। प्रभु जी, हम्म, मतलब जो कर्मिक रिएक्शन आता है ना, हम उसको 2 कैटेगरीज में जनरली डिवाइड करते हैं। एक एक हम्म, होता है प्रारब्ध कर्म, जो इस लाइफ टाइम का मेरा जो स्टॉक है इस लाइफ टाइम के लिए, हम्म, और एक होता है दूसरा संचित कर्म होता है, जो कि फ्यूचर लाइफ टाइम्स के लिए मेरा स्टॉक है। हम्म, 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 तो बराबर। भक्ति से संचित कर्म तो पूरा खत्म हो जाता है। हम्म, हम्म, ये सबको पता है, लेकिन हम्म, प्रारब्ध कर्म भक्ति से हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या, प्रारब्ध कर्म को? हाँ, ये इसके बारे में सबसे अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए। सही है, सही है। अच्छा सवाल पूछा आपने। आप नेक्टर ऑफ डिवोशन अगर पढ़ोगे, हाँ, रूप गोस्वामी की, उसमें उसके बारे में पूरा वर्णन है कि उसमें एक वर्णन दिया हुआ है कि जो पेड़ होता है, पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है, वो कब कब मरेगा, कब मरेगा? जब आप उसको मूल से काटोगे तो ही मरता है, तभी वो उखड़ेगा। आप उसका पत्ता काटोगे, आप उसके फूल काटोगे तो नहीं मरता है। तो जो हमारा जो कर्मा है, प्रारब्ध कर्म, जैसे हमारी जो तपस्याएं होती, योग योग तपस्या या यज्ञ तपस्या, या जो अलग अलग टाइप की जो हमारी तपस्याएं होती है, उससे क्या होता है, उससे सिर्फ आपका जो प्रारब्ध कर्म आप जो बोल रहे हैं ना, इसी इसी जन्म का प्रारब्ध कर्म, इमीडिएट रिएक्शन, जो उससे फल पत्ते फूल ये कट जाते हैं। लेकिन भक्ति ऐसी, और जो मूल होता है किसी झाड़ का, वो होता है आपका संचित कर्मा, अप्रारब्ध, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध संचित कर्मा। तो आपका जो मूल होता है, वो संचित कर्मा होता है। तो भक्ति प्रोसेस से आपका मूल ही निकलता है। तो भक्ति प्रोसेस में का दूसरी जो प्रोसेस है, भक्ति की जो प्रोसेस है और दूसरे प्रोसेस में क्या भिन्नता है, कि भक्ति की प्रोसेस जो होती है, जो आपका जो मूल है ना, उस झाड़ का, उस पेड़ का, उस मूल को ही काट डालती है पूरा। तो आपके संचित कर्मा भी वो जला देती है। लेकिन ध्यान, योग, तप, जो ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, तप मार्ग है, इससे क्या होता है, इससे ज्यादा करके सामान्यतः जो ऊपर का है, फल, पत्ता, फूल, यही कट जाता है, लेकिन मूल नहीं काट पाते। लेकिन जो भक्ति की प्रोसेस होती है, वो आपका संचित कर्मा भी समाप्त कर देती है। ठीक है? तो आप इसको अगर किसी यस। नेक्टर में जाओगे ना, भक्ति रसामृत सिंधु में, रूप गोस्वामी ने इसके बारे में पूरा वर्णन दिया है। प्रारब्ध कर्मा क्या होता है, अप्रारब्ध कर्मा क्या होता है, ये सब वर्णन है उसके बारे में। सिंफुल रिएक्शन क्या होती है, कैसे आता है, तो क्या होता है जनरली, पता है क्या आपको, ये जो सिंफुल टेंडेंसी जो होती है ना, अभी आपने जो बोला ना प्रारब्ध, वो सिंफुल कर्मा खत्म हो जाता है योग तप से। लेकिन जो सिंफुल टेंडेंसी जो होती है ना, उसको संचित कर्मा होती है। संचित कर्मा का मूल कारण क्या है पता है? कि सिंफुल टेंडेंसी, अपने अंदर एक इच्छा है पाप करने की,
उसकी वजह Hare हेलो, Krishna. No, it's not audible. यस प्रभु जी, इट्स नॉट ऑडिबल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और जब आप जप करते हैं ना धनंजय प्रभु, हाँ, तो जप से भी प्रारब्ध कर्म जो है आपके नष्ट हो जाते हैं। ओके, ये कौन बात कर रहा है? मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो मतलब इस लाइफ टाइम का हम चेंज कर सकते हैं क्या, जपा से? हाँ, जपा अगर जैसे अभी जैसे जो हमारे आचार्य थे, जैसे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, तो 192 राउंड्स वो एक दिन में करते थे। 192 राउंड्स मतलब इन लैक्स इट इज। तो क्वालिटी क्वालिटी प्लस क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटी। क्वांटिटी। हाँ, जैसे अभी 16 राउंड तो बोला गया है कि 16 राउंड करना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो देयर आर पीपल हु चैंट मोर राउंड्स आल्सो, 16 to there are certain people those who chant 64 rounds on Ekadashi day. So chanting is the like it destroys your sinful activities, the reactions of the sinful activities. It doesn't mean that you should do the sin and then you should try to, means those sinful karmas which you have already done, those can be can be nullified, but you shouldn't use that. हाँ बोलिए प्रभु जी, तो क्वेश्चन ऐसा था कि लेटेस्ट से मैं डिवोटी तो बन गया, लेकिन लेटेस्ट से मेरे लाइफ में मटेरियल वेल्थ को लेके थोड़ा सा मतलब एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है कि मटेरियल वेल्थ को लेके मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, या मटेरियल वेल्थ जो है मेरे लाइफ में वो कम है लेटेस्ट से। ठीक है, वो तो मेरा प्रारब्ध से डिसाइड हो चुका है। जो मैंने पिछले लाइफ टाइम में जितने भी कर्म किए हैं उसके हिसाब से मेरे ये लाइफ टाइम में जितना भी मटेरियल हैप्पीनेस है, जितना भी मटेरियल गेन है, जितना भी वेल्थ है, वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस एक्शंस इन द प्रीवियस लाइफ टाइम्स। ठीक है, तो उसको अगर मुझे मतलब भक्ति से चेंज करना है तो क्या उसको मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? एक्चुअली कैसा है, वो आपकी जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं है ज्यादा, वो चीज उसकी वजह से आप भक्ति के मार्ग पे आए हैं। तो यू शुड बी थैंकफुल टू द गॉड, यू शुड बी थैंकफुल टू द कृष्णा। नो, उसके वजह से नहीं आया हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रारब्ध को हम चेंज कर सकते हैं क्या? मैंने आपको एग्जांपल दिया जस्ट बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। We can see by chanting we can nullify its effect. I don't know much about it, but by chanting we can nullify its effect. If we chant, no, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे रातों रात अंबानी बनना है, बट स्टिल मतलब अगर किसी डिवोटी के लाइफ में पॉवर्टी लिखा है, मतलब किसी के लाइफ में पॉवर्टी लिखा है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ वैष्णवास ही केम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। सो बाद में तो वो भक्ति करने लगेगा ना। if he is chanting 16 rounds, he takes diksha, then what will means devotional service do on the poverty of that let me tell you, one who does bhakti, no, bhakti is substantial. All other things are automatically fulfilled if you do bhakti. Bhakti is complete in all sense. If you'll see the devotees of the Lord, they are not poor. Like अभी जैसे आप देख रहे हो लेक्चर होते हैं हमारे डिवोटीज जो है, these people are all qualified, like highly qualified, and they are working in big companies. They are withdrawing very good salaries. तो भक्ति जब भी आप करते हो, दामोदर प्रभु नहीं है तब तक मैं बोल रहा हूँ, भक्ति जब आप करते हो, जब भक्ति आप करते हो
तो these needs are like your all other things are already included in bhakti, like मतलब वो ओके, तो फुलफिल इसका करते मतलब ये है भगवान। कि मतलब हाँ, इसका भगवत मतलब गीता ये है में कि हाँ, टू भगवत टू सम एक एक्सटेंट वी कैन लेट मी कंप्लीट वन थिंग धनंजय प्रभु। भक्ति भगवत गीता में ऐसा श्लोक है, एक मुझे श्लोक नहीं आता है लेकिन मैं उसका मीनिंग आपको बताता हूँ कि भगवान आपके पास जो नहीं है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आपकी नीड है। हाँ, और जो आपके पास है, जो कुछ आपके पास है उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा एक श्लोक है भगवत गीता में। यस प्रभु, यस, दैट इज ट्रू। हाँ, तो अगर जैसे अच्छा, ये तो आपको मालूम है ना, 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं। हाँ, मीन्स यस प्रभु। तो उसमें जो है जो डिस्ट्रेस वन है, डिस्ट्रेस कैटेगरी सेकंड है, जो लालची है थोड़ा बहुत वेल्थ के लिए वगैरह। नहीं, तीसरा ऐसा तो है जो मतलब उसको धन से पीड़ित है, वो धन नहीं है उसके पास। हाँ, कम पैसे की कमी है। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा और व्यक्ति। तीसरा होता है कि जो जिसको नॉलेज चाहिए। हाँ, ज्ञानी। और चौथा जो है वो चौथा अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ज्ञानी के सिमिलर ही है वो भी थोड़ा। नहीं, थर्ड जिज्ञासु है और चौथा ज्ञानी है। हाँ, 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 वो इनक्विजिटिव, राइट, इनक्विजिटिव एंड इंक्विजिटिव है, ज्ञानी। चौथा ज्ञानी है। हम्म। तो देखिए, एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने हमको बताई है, हमारे गुरु महाराज के लेक्चर में हमने सुना है कि आप प्रोसेस फॉलो कीजिए। भक्ति का जो प्रोसेस है ना, अगर आपको यस भक्ति प्रभु, सुन रहा करनी हूँ है, मैं। भक्ति जब आपको करनी है तो भक्ति का प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस को आपको पहले समझना है कि क्या है, और फिर उस प्रोसेस के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे या जो भी डाउट्स हैं, तो वो आप जो डिवोटीज हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, उनसे आप क्लेरिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है, जैसे भक्ति में क्या लिखा है भगवान, जैसे हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा है कि मॉर्निंग प्रोग्राम जैसे मंगल आरती है, गुरु पूजा है, मॉर्निंग का जो भागवतम लेक्चर है, ये हमको अटेंड करना चाहिए। हर एक चीज का एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी का उसका कुछ बेनिफिट है, स्पिरिचुअल बेनिफिट है। तो हमको वो बेनिफिट क्या है मालूम नहीं रहता है, और हम थोड़ा सा स्पेकुलेशन या मैनिपुलेशन में कभी अक्सर चले जाते हैं। जैसे मेरे साथ में ऐसा ही हुआ, स्पेकुलेशंस में बहुत गया मैं, मैनिपुलेशंस में बहुत गया, लेकिन जो प्रोसेस है, रियल जो एक्चुअल प्रोसेस है, उसको फॉलो नहीं कर पाया। लेकिन वो मालूम पड़ा तो काफी लेट मालूम पड़ा, उसका रियलाइजेशन लेट आया। तो प्रोसेस में अगर हम जाएंगे ना, जैसे मैंने आपको कहा कि भक्ति अपने आप में सब्सटेंशियल है। मतलब भक्ति जब आप कर रहे हैं तो आपको बाकी किसी चीज के लिए चिंता नहीं करना है, वरीज नहीं करनी है। दे विल ग्रेजुअली दे विल बी फुलफिल्ड। यस लेकिन प्रभु। भक्ति को आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। मतलब जैसे अभी आज समझो बहुत तकलीफ हो गई, फाइनेंशियली क्रंचेस आ गए, और मन में ऐसा क्वेश्चन आया कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ फिर भी मेरे को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो बेसिकली भगवत गीता में ये लिखा है कि सुख और दुख दोनों को हम इक्वल एंगल, इक्वल विजन से देखते हैं। तो पर्पस भक्ति का क्या है कि सुख आए या दुख आए, आपको जो है वो उसमें समान रहना है। तो वो जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा भक्ति से, वो भक्ति से मिलेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम्स, जैसे एक सिंपल सी बात बोलते हैं ना, अभी जैसे आप एरोप्लेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं और नीचे आपको आप बिल्डिंग देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं, देखा है आपने? हरे कृष्णा। यस प्रभु, वो मैच, हाँ यस प्रभु, वो अगर आप मैच एरोप्लेन मैच में बॉक्सेस ट्रैवलिंग की तरह
हाँ, नहीं, मैच एरोप्लेन बॉक्सेस में की अगर तरह ट्रैवलिंग दिखाई कर रहे देते हैं, हाँ हाँ, मतलब बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन हैं। वही चीजें अगर हम ग्राउंड लेवल पे आके देखते हैं तो हमको बहुत ह्यूज दिखाई देती हैं। तो उसमें उसमें जो है भक्ति में क्या होता है, भक्ति मीन्स वी आर इन द एरोप्लेन, तो हमको जो लाइफ के प्रॉब्लम्स है बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ प्रॉब्लम्स हाँ, वही यस है, समझ। प्रॉब्लम्स वही हैं, लेकिन आपको एरोप्लेन में से देखने के बाद में वो बहुत, मतलब भक्ति में जब आप अपने आप को ऊपर उठाते हो तो प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं, लेकिन वो छोटे बहुत आपको छोटे से नजर आएंगे। लेकिन जब भक्ति नहीं कर रहे हैं आप, तो वही प्रॉब्लम आपको ग्राउंड लेवल से बिल्डिंग जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग का बहुत ह्यूज प्रॉब्लम्स लगेंगे आपको। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो मैंने बोला आपको। यस प्रभु, आपके, बहुत हाँ, बढ़िया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ये आए नहीं जी दामोदर प्रभु अभी तक? आया हूँ प्रभु जी, आई एम देयर। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, आ गए ना? हाँ, हाँ यस, थैंक यू वीरेंद्र, थैंक यू। श्री अभी श्री और दामोदर प्रभु, आप, सॉरी, मैंने आपसे नो परमिशन प्रॉब्लम। नहीं लिया और ये आंसर करने के लिए। हाँ, ठीक है प्रभु जी, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, थैंक कोई यू, प्रॉब्लम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। तो हम जो रह गया था कि आप भक्ति करोगे तो आपका जो मूल है वो कट जाएगा, आपका संचित कर्म धीरे धीरे खत्म होगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा समय लगेगा। आपके जो अप्रारब्ध कर्म है, जो संचित कर्म है, जिसको अप्रारब्ध भी बोलते हैं, जो संचित है वो भी मूल है वो कट जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है, और कोई प्रश्न है आपका धनंजय प्रभु? प्रभु जी, आपने वो नारायण अस्त्र के बारे में बताया था, नारायण अस्त्र के हाँ बारे में। वैसे ही जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उसमें हाँ अर्जुन और कर्ण का युद्ध जब चल रहा था, तो एक ऐसा इंस्टेंस है कि कर्ण ने वैष्णव अस्त्र को ये किया था, आह्वान किया था वैष्णव अस्त्र को, और वैष्णव अस्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया था। तो भगवान ने वो वैष्णव अस्त्र के सामने आके खड़े रह गए भगवान, और बाद में वो वैष्णव अस्त्र जो है उसकी माला बन गई और भगवान के गले में गिर गई। ऐसा ऐसा मतलब एक टीवी सीरियल में मैंने देखा है। तो अगर आपको नारायण अस्त्र के बारे में जो चीज पता थी, अगर सिमिलर लाइंस पे अगर आपको वैष्णव अस्त्र के बारे में कुछ पता है तो मैं जानना चाहूंगा। शायद से मैंने वो देखा है ना, रामायण सागर की महाभारत में, सॉरी रामायण सागर की नहीं, जो कृष्णा सीरियल लगती थी अभी कृष्ण, थोड़े दिन हाँ पहले हाँ, डीडी पे, कृष्णा कृष्णा। कृष्णा में वो सीन दिखाया गया है। तो मैंने उसके बारे में बुक में नहीं पढ़ा है, टीवी में मैंने भी देखा है। अगर है वैसे, अगर भगवान ने वो जो ऑथेंटिकेट सीरियल है वैसे वो, तो भगवान ने ऐसा अगर बताया तो वैष्णव अस्त्र है तो देखिए नारायण अस्त्र जैसे भगवान का स्वरूप है, वैसे वैष्णव अस्त्र भी भगवान का स्वरूप है। तो भगवान को तो टच करेगा नहीं ना। आप रामायण इसमें भी देखोगे, रामायण में तो जो ये था, लक्ष्मण जी के ऊपर वो नारायण अस्त्र छोड़ दिया था इंद्रजीत ने। तो क्या हुआ, नारायण अस्त्र उनको लक्ष्मण जी को चक्कर मार दिए, प्रदक्षिणा कर दिए, तो एक प्रदक्षिणा कर दिए और वो निकल गए नारायण अस्त्र। उन्होंने कुछ नहीं किया लक्ष्मण जी, क्योंकि नारायण अस्त्र कहाँ से निकला है, लक्ष्मण जी से ही निकला है ना। लक्ष्मण जी से, वैसे ही जो वैष्णव अस्त्र है वो भगवान का ही स्वरूप है, तो भगवान को तो कुछ करेगा नहीं, इसलिए माला पहन के। तो इसका मतलब यही नहीं है, लेकिन कोई तपस्या करता है तो भगवान उसको अस्त्र देते हैं। नारायण अस्त्र इंद्रजीत के पास था, सोचो आप, विष्णु अस्त्र है वो, फिर भी ना, क्योंकि उसने उसे मिलाया था। तो भगवान ऐसा किसी के साथ ये नहीं करते, छल का ऐसा ये नहीं करते, पक्षपात नहीं करते या आपने तपस्या, किसी राक्षस ने तपस्या की या कर्ण ने तपस्या की तो उसको अस्त्र नहीं देंगे, ऐसा होता नहीं है। भगवान उसको जरूर देने वाले, क्योंकि उसने वो तपस्या की है। ठीक है, यस प्रभु, यस, थैंक यू। ठीक है प्रभु। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, धन्यवाद है आप सब ज्वाइन कर पाए। जैसे आज धनंजय प्रभु थे, विपिन गौर प्रभु, वीरेंद्र प्रभु, परीक्षित राज प्रभु, आज ये सारे भक्त थे। तो हम आप धन्यवाद करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में आप जुड़े हुए। हरि बोल, थैंक यू। हरे